हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ह्यूमन कैनवस ऑफिशियल। हमने अपने पिछले वीडियो में CUET 2026 पीजी साइकोलॉजी के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था इन आवर यूनिट नंबर 2। आज हम उसी सीरीज में जो बाकी के टाइप्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, उनको कंप्लीट करने वाले हैं। जो हमारे पिछले जो वीडियोस थे वहां पे हमने एंथ्रोग्राफी को देखा, ऑब्जर्वेशन को देखा, बाकी सारे टाइप्स को देखा। आज जो इसके अंदर हमारे टाइप्स हैं दैट विल बी आवर लाइक केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी एंड जो बाकी के टाइप्स हैं जैसे फिनोमिनोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर साइकोलॉजी एंड CUET PG। तो आज हम एक एक करके सारे टाइप्स को देखने वाले हैं। हमारा जो 5th टाइप है दैट इज केस स्टडी। इससे पिछले जो टाइप्स हैं वो हम इससे पहले के वीडियो में जो क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। केस स्टडी, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वहां पे एक मेथड है केस स्टडी। इससे डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एनी इवेंट फाइंड कॉज एंड इफेक्ट, कि कोई भी इवेंट हुआ उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि उसकी अकेरेंस का रीजन क्या है। फाइंड रीजन। रिच इन डेप्थ डेटा, यहाँ पे जो डेटा होता है वो इन डेप्थ होता है, रिच होता है। लाइक आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे मर्डर केसेस होते हैं जिनको डीप में स्टडी किया जाता है, तो उस जो वे होता है वहां पे स्टडी का वो केस स्टडी होता है। कोई बेसिक एक ही केस वहां पे लिया जाता है और उसके अंदर इन डेप्थ उसकी डिटेल्स को, उसके जो भी डेटा है प्राइमरी या फिर प्राइमरी मर्डर केसेस के अंदर डेटा आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ सेकेंडरी मिलेगा। सेकेंडरी कैसे मिलेगा, देखिए मान लीजिए कोई मर्डर हुआ तो इन केस स्टडी इंटरव्यूज ऑफ पार्टिसिपेंट सर्वे ऑब्जर्व यूज टू कलेक्ट डेटा। यहाँ पे डिफरेंट केसेस होंगे, सिर्फ मर्डर केस नहीं, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर हम केस स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे एक ये मेथडोलॉजी भी बनती है क्योंकि यहाँ पे हम बहुत से टॉपिक्स को और भी टॉपिक का यूज करके जो रिसर्च के मेथड हैं बाकी की क्वालिटेटिव के, उसको भी इसके अंदर लेके आ सकते हैं। जैसे कि ऑब्जर्व कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, किसी का इंटरव्यू कर सकते हैं, तभी तो हमारे पास इन डेप्थ जो डेटा होता है वो कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे ओपिनियन फ्रॉम पीपल, कि मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ तो हम बाहर के जो लोग हैं या उनके जो नेबर्स हैं वहाँ से ओपिनियन ले सकते हैं। चेक फैमिली हिस्ट्री, नेबर्स के ओपिनियन होंगे। तो ये सब जो भी डेटा होगा, मान लीजिए हम उनकी यहाँ पे जो आर्काइवल डेटा होगा कि उनके डायरीज हैं जहाँ पे उन्होंने लिखा, कोई सुसाइडल नोट है, तो इन सब चीज़ों से जो डेटा हमारे पास कलेक्ट होगा दैट विल बी सेकेंडरी डेटा। इन केस स्टडी जो डेटा होगा वो सब हम जो इन डेप्थ तरीका होगा उससे कलेक्ट करेंगे। दैट विल बी केस स्टडी। यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो केस है उसको डिस्कस किया जाएगा, वहाँ से डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे मेथडोलॉजी बोलते हैं क्योंकि सर्वे, ऑब्जर्वेशन, हर एक तरीके को हम यूज करके किसी भी तरह से डेटा, जितना ज़्यादा डेटा होगा वो कलेक्ट कर सकते हैं। जो 6th हमारा टाइप है दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी बेसिकली क्या होता है कि दिस थ्योरी इज रूटेड इन डेटा दैट कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जो ग्राउंडेड थ्योरी है वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें डेटा चाहिए। मीन्स हम जो इससे पहले की जो थ्योरी, मान लीजिए केस स्टडी है तो उसके अंदर हम किसी से बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसके अंदर इंटरव्यू का यूज करके, तो बाकी की चीजें भी हमारे आसपास आ सकती हैं। कुछ और भी चीजें निकल के आएंगे जब हम सवाल पूछेंगे जो कि हमारे काम की नहीं होंगी। बट जो ग्राउंडेड थ्योरी है वहां पे सिर्फ डेटा पे फोकस होगा, ओनली ऑन डेटा। तो एक एग्जाम्पल से अगर हम समझें कि डिस्टर्बिंग थॉट्स राइट बिफोर स्लीप। मान लीजिए कि आप सोने जा रहे हैं और हर दिन सोने से पहले आपको डिस्टर्बिंग थॉट्स आते हैं। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी ऑल डेटा इज लाइक रीजन। यहाँ पे जो प्राइमरी डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा होगा, सब तरह का डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोडिंग का यूज होगा, मेमोरी कोडिंग का यूज होगा बेसिकली ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर, कि इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे किसी और चीज पे फोकस नहीं होगा, ओनली ऑन वेरिएबल्स ऑफ आवर स्टडी, जो कि डेटा है। कि सबसे पहले ओपन कोडिंग होगी, एक्सियल कोडिंग होगी और सेकेंडरी कोडिंग होगी। ये थोड़ा डीप है लेकिन फॉर योर
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग दिस इज इम्पोर्टेंट कि ऑल पॉसिबल रीजंस, कि क्या क्या रीजंस हैं जिससे कि बिफोर स्लीप आपको डिस्टर्बिंग थॉट्स आ रहे हैं। ऑल पॉसिबल रीजंस, तो यहाँ पे कोई और बाकी की बातें नहीं होंगी। मान लीजिए जो जो आपके वेरिएबल्स होंगे कि आप फ़ोन का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, या आपकी जो डाइट है वो हेल्दी नहीं है, या फिजिकल जो वर्क है वो आप नहीं कर रहे, सारे जो भी पॉसिबल रीजंस होंगे वो हम ओपन कोडिंग के अंदर रखेंगे। वो सारा हमारा डेटा होगा। ये नहीं होगा यहाँ पे कि कोई और इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, नहीं, सिर्फ डेटा पे फोकस। उसके बाद एक्सेल कोडिंग होगी। जो जो डेटा हमने कलेक्ट कर लिया उसके अंदर हम कैटेगरीज को बनाएंगे ताकि डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। मान लीजिए कि 150 कैटेगरीज आ गई, या किसी भी और एग्जाम्पल के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हमें उस डेटा को रखेंगे ताकि उसको समझने में आसानी हो। दैट विल बी एक्सेल कोडिंग। थर्ड, सिलेक्टिव कोडिंग। सिलेक्टिव कोडिंग के अंदर सिर्फ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा डेटा है, वेरिएबल्स हैं, उनको रखेंगे। सो दैट विल बी सिलेक्टिव कोडिंग। कि मान लीजिए कि हमारे पास ऑल पॉसिबल जो रीजन थे वो थे 1000 रीजन थे जिसकी वजह से ऐसे थॉट्स आ रहे थे, कुछ भी हो सकता है। तो 150 हमने यहाँ पे कैटेगरीज बनाई, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने रीजन है, 20 to 25 मान लीजिए हमारे पास रीजन्स निकल के आए। दिस थियरी इज कंप्लीटली फोकस ऑन ऑल डेटा। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं डेटा के, सिर्फ उस पे फोकस होगा। आवर 7th टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इज फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी के जो फादर थे दैट एडमंड हसल, ये हमने यूनिट नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था। फिनोमिनोलॉजी साइकोलॉजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका मीनिंग है अनएग्जामिन्ड एंड अनफिल्टर लिव्ड एक्सपीरियंस। कि यहाँ पे जो इंसान होगा, आपने इडियोग्राफिक में भी देखा था कि हर इंसान का जो एक्सपीरियंस है वो यूनिक होता है। यहाँ पे फिनोमिनोलॉजी के अंदर क्या होगा कि अनफिल्टर्ड और लिव्ड एक्सपीरियंसेस ह्यूमन के जो हैं वो यूनिक हैं। हर इंसान के एक्सपीरियंस यूनिक है। आपके पास बैठे किसी भी इंसान, कोई भी इंसान हो सकता है, उस हर एक इंसान के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सब के सब यूनिक हैं। लिव्ड एक्सपीरियंसेस वो अनफिल्टर्ड। सो दिस इज फिनोमिनोलॉजी। तो जो फिनोमिनोलॉजी का क्वालिटेटिव की रिसर्च के अंदर क्या यूज है, बिहेवियर्स आर स्टडीड एंड एग्जामिन्ड सिंगल विदाउट कंपेयरिंग विद अदर्स। कि लोगों के जो जो बिहेवियर्स हम लेंगे, जो लोगों से डेटा लेंगे, उनको किसी और दूसरे इंसान से हम कंपेयर नहीं करेंगे। बिकॉज फिनोमिनोलॉजी ये कहती है कि हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग है। एवरीवन हैव देयर ओन यूनिक चॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस। 8th is action research. Action research, basically this research has helpful for policy and educational settings. मान लीजिए किसी जगह पे तुरंत किसी प्लान को अप्लाई करना है तो वहां पे एक्शन रिसर्च की जाएगी। एक्शन तुरंत होगा वहां पे। ये नहीं कि आज डेटा कलेक्ट होगा, थ्योरी फॉर्म होगी, वो जर्नलाइजेशन किया जाएगा, या 2 महीने 2 साल या 8 साल 10 साल बाद उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं। एक्शन रिसर्च इज बेसिकली लाइक एजुकेशनल सेटिंग्स के अंदर आपने देखा होगा कुछ रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, बुक्स में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो जो चेंजेस होंगे वो तुरंत किए जाएंगे। उसके लिए एक्शन रिसर्च का यूज किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास होता है सबसे पहले प्लान। सबसे पहले हम प्लान करेंगे कि कैसे कैसे हमें वहां पे डेटा लेना है, क्या उसमें रिफॉर्म्स हैं। नंबर 2 एक्ट करेंगे हम, वहां पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा। नंबर 3 ऑब्जर्व होगा कि वो कैसा इंप्लीमेंट हुआ और उसके रिफ्लेक्शंस क्या क्या हुए। तो दैट विल बी एक्शन रिसर्च। नंबर 9 इज इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो डेटा होगा वो प्राइमरी और फ्रेश डेटा होगा, क्योंकि हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, किसी और की हेल्प नहीं ले रहे, किसी बुक की, डायरी की, किसी और चीज की हेल्प नहीं ले रहे, तो वहां पे जो डेटा है वो प्राइमरी डेटा है। पार्टिसिपेंट का जो रिस्पॉन्स होगा आमने सामने, रिसर्चर और पार्टिसिपेंट जब सामने बैठेंगे तो दैट विल बी पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे वो ओपन एंडेड होंगे। एक बार हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि ओपन एंडेड होते हैं क्वेश्चंस या फिर होते हैं क्लोज एंडेड। आपने कई बार देखा है कि जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां पे लिखा होता है
कि व्हाट इज फिनोमेनोलॉजी, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मीन्स यू कैन एड एनीथिंग, आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी विचार वहां पे हैं, आपकी थिंकिंग, आपको जो भी उसके बारे में पता है वो आप ऐड कर सकते हैं। वो क्या है, ओपन एंडेड, मतलब उसका कोई एंड नहीं है, वो ओपन है, आप वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बल्कि जब फिनोमेनोलॉजी को पूछा जाएगा और वहां पे ऑप्शंस डाल दिए जाएंगे कि ये 4 ऑप्शन है, सिर्फ आप इनमें से ही चूज कर सकते हैं, दैट विल बी क्लोज्ड एंडेड। मतलब वहां पे आप अपने हिसाब से कुछ भी एंड नहीं कर सकते क्वेश्चंस के अंदर। तो जो इंटरव्यू होता है वो ओपन एंडेड होता है। इंटरव्यू बेसिकली 3 तरह के होते हैं। 1 इज स्ट्रक्चर्ड, नंबर 2 सेमी स्ट्रक्चर्ड, नंबर 3 अनस्ट्रक्चर्ड। तो जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसके अंदर क्या होता है कि जब आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा वो सेट होगा, उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी सेटिंग्स होंगी वो पहले से की होंगे। मीन्स जो क्वेश्चंस आपको वहां पे पूछे जाएंगे वो पहले से रेडी होंगे और पहले से उसकी तैयारी की जाएगी। बल्कि जो सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा उसके अंदर क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस पहले से तैयार होंगे और हो सकता है कुछ जो क्वेश्चंस वहां पे अराइज हों, जो रिसर्चर है उसका मन लाइक आपने जो आंसर्स दिए उसके बेसिस पे अगर उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां पे न्यू क्वेश्चंस भी ऐड कर सकता है तुरंत। प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस बट सम कैन बी एडेड एट सेम टाइम। जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है वहां पे ऐड कर दिए जाए न्यू, वो पहले से डिसाइडेड नहीं थे, दैट विल बी सेमी स्ट्रक्चर्ड। और जो अनस्ट्रक्चर्ड होगा वहां पे कुछ क्वेश्चंस डिसाइड नहीं किए जाएंगे, सीधा पार्टिसिपेंट और रिसर्चर आमने सामने होंगे और जो रिसर्चर जो भी सवाल वहां पे पूछेगा वो तुरंत वहां प्री डिटरमाइंड नहीं होंगे बल्कि ऑन द स्पॉट पूछे जाएंगे। कोई भी पहले से स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा इस इंटरव्यू का। जो रिसर्चर्स के सवाल हैं वो उसके हिसाब से, पार्टिसिपेंट के हिसाब से कैसे भी वो पूछ सकता है। सो इंटरव्यू जो होता है हमारा दैट इज ओपन एंडेड। अब हम देखने वाले सर्वे। सर्वे कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसको हम समझेंगे कि सर्वे क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, कि भाई नंबर्स भी हैं और नंबर्स नहीं भी हैं। तो हम एक बार देखते हैं। यहाँ पे इन डेप्थ डेटा नहीं होता है। आपने देखा होगा कई बार लोग आपको टेम्पलेट्स देते हैं छोटे छोटे सर्वेज के लिए, आप फॉर्म कि आप हमें फिल करके दीजिए, तो वहाँ पे सर्वेज होती हैं। कई बार यूट्यूब पे भी सर्वेज होती हैं कि आपसे पूछा जाता है कि आपका पिछली एड का एक्सपीरियंस कैसा था। वो सर्वे है बेसिकली एक प्रकार का। जस्ट टू अंडरस्टैंड पीपल ओपिनियंस, कि आपके ओपिनियन क्या है, उस सर्वे के हिसाब से आपके ओपिनियंस का पता लगा सकते हैं ताकि जो चेंजेस हैं वो किए जा सके। लेस एक्सपेंसिव होता है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता सर्वे के अंदर। वाइड रेंज ऑफ डेटा होता है क्योंकि बहुत से लोगों से आप अलग अलग तरह के लोगों से आप सर्वे के डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। कैन बी कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि सर्वे लेस एक्सपेंसिव होता है और इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, तो आप बहुत सारा डेटा बहुत थोड़े समय के अंदर भी यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, इंटरव्यू के अंदर ओपन एंडेड थे लेकिन यहाँ पे क्लोज एंडेड होंगे, ऑप्शंस होते हैं बेसिकली यहाँ पे। तो सर्वे के अंदर जब टेम्पलेट फिल करवाते हैं तो आपने देखा कई बार वहां पे सिर्फ आपके रेफरेंस या ओपिनियंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो एक क्वालिटेटिव होता है। बल्कि जहाँ पे नंबर्स का यूज किया जाता है, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स का यूज किया जाता है, उसको क्वांटिटेटिव के अंदर भी रख सकते हैं। सो सर्वे कैन बी क्वालिटेटिव आइदर और क्वांटिटेटिव। सो आज हमने जो टाइप्स डिस्कस किए ये थे हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप। तो आई होप आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व एवरी डाउट। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।